तो फाइनली ये न्यूज आ गई है, कैंग द कॉन्करर का रोल प्ले करने वाले जॉनथन मेजर्स का पत्ता अब मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स से कट चुका है उनके गिल्टी प्रूफ होने के बाद। ऐसे में सवाल उठता है कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में आखिर कौन ले सकता है जॉनथन मेजर्स के कैंग द कॉन्करर की जगह। आज की ब्रीफ वीडियो होने वाली है ऐसे ही कुछ 5 कैरेक्टर्स और रिप्लेसमेंट्स के बारे में। तो फिर देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी के एक और फर्स्ट वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। हम में से बहुत सारे लोगों ने लोकी सीजन 2 के क्लाइमेक्स के दौरान शायद रेवोना रेंसलियर को अपनी फेट को फेस करते हुए देखा था, बट हम में से बहुत सारे लोगों को ये बात भी नहीं भूलनी चाहिए कि रेवोना रेंसलियर की पहुंच एक्चुअली टीवी के अंदर बहुत ऊपर तक थी और वो ही हू रिमेन्स के राज तक को जानती थी। ऐसे में अलायत के हाथों उसका खत्म होना मुझे थोड़ा हजम नहीं होता और मुझे जहाँ तक लगता है कि उसे अलायत की भी किल स्विच के बारे में मालूम जरूर होगा। ऐसे में अगर किसी ऑब्वियस रिप्लेसमेंट कंटेंडर की बात की जाए तो यहाँ पर मेरे हिसाब से रेवोना रेंसलियर से बढ़िया और कोई नहीं होगा जो एक्चुअली ही हू रिमेन्स की पावर्स की मालकिन बनना चाहती थी। ऐसे में शायद अभी एवेंजर्स 5 कैंग डायनेस्टी वाला प्लॉट इस्तेमाल किया जा सकता है। बस यहाँ पर मेल कैंग विलन की बजाय फीमेल रेवोना रेंसलियर को एज अ विलन दिखाना होगा। बस मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स को कैंग को किसी तरह से रास्ते से हटाने का काम करना होगा। खैर, कैंग द कॉन्करर को अगर रिप्लेस करना इतना ही मुश्किल है तो उसे रिप्लेस करने की जरूरत ही नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये मल्टीवर्स है, कुछ भी हो सकता है। और जैसा कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के मल्टीवर्स के अंदर 3 आइकॉनिक स्पाइडरमैन की 3 अलग अलग शक्ल, एक्सपीरियंस और एज हो सकते हैं, तो सेम चीज एक्चुअली कैंग के साथ ही क्यों नहीं हो सकती। बस यहाँ पर उसकी पास्ट की हिस्ट्री को कैनन करते हुए एक नए एक्टर को उसकी जगह पर एक नए अल्टरनेट वेरिएंट के रूप में दिखाया जा सकता है। और शायद शुरुआत में मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में इस चीज को कंसीडर किया भी जा रहा था, जिसके कारण हम में से बहुत सारे लोगों को कई बार जॉनथन मेजर्स की रिप्लेसमेंट की कास्टिंग के रूमर्स भी सुनने को मिले थे। बट अब हो सकता है कि मार्वल स्टूडियोज को इस चीज को सीरियसली लेना पड़े और हॉलीवुड में एक्चुअली बहुत सारे टैलेंटेड एक्टर्स हैं जो इस गैप को एक्चुअली फिल कर सकते हैं। बस प्रॉब्लम यही होगा कि डिज्नी यहाँ पर कितना कमिटेड है जॉनथन मेजर्स को अपनी सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर एक्नॉलेज करने के लिए, क्योंकि हमने एडवर्ड नॉर्टन वाले केस में भी देखा था कि व्हाट इफ सीरीज के अंदर यहाँ पर मार्क रफेलो के ब्रूस बैनर को एक्चुअली उनसे रिप्लेस किया गया था। अब कैंग द कॉन्करर को इतने लंबे समय से सेटअप करने के बाद किसी और विलन पर स्विच करना मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के लिए थोड़ा सा इनिशियली ऑकवर्ड तो होगा, बट लॉन्ग रन के लिए ये शायद अच्छा भी हो सकता है। पर ऐसे में बहुत सारे विलन्स हैं जो उससे या उससे एक लेवल ऊपर उसकी जगह ले सकते हैं और उन्हीं में से एक है डोरमामू, जिसे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर एक ही बार दिखाया गया था और वो एक ग्लोबल कैटास्ट्रोफी विलन बन सकता है, जिसके कारण मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर मिस्टिकल एलिमेंट्स को और भी अच्छे से एक्सप्लोर किया जा सकता है और डायमेंशंस के बारे में और भी अच्छे से समझा जा सकता है। और मेरे हिसाब से ऑफिशियली सीक्रेट वॉर्स के आने से पहले ये काफी अच्छा खासा एक फिलर विलन बन सकता है, जो फिलहाल तो एमसीयू के अंदर काफी अंडररेटेड रूप से रखा गया है। अब ये कैरेक्टर शायद कैंग की तरह एक मल्टीवर्सल कैरेक्टर तो नहीं बन सकता, बट मेरे हिसाब से मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर इस कैरेक्टर की भी एक मेगा आउटिंग बहुत जरूरी है और कम से कम ये कैरेक्टर तो एक एवेंजर लेवल मूवी डिजर्व करता ही करता है। मार्वल के सबसे वियर्ड कैरेक्टर होने के बावजूद भी गैलेक्टस मार्वल का सबसे पुराना और सबसे आइकॉनिक विलन रह चुका है, जो लिटरली प्लैनेट्स को खाता है। और फॉक्स के ओरिजिनल फैंटास्टिक फोर 2 मूवी के अंडरवेलमिंग रिवील के साथ मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स हो सकता है कि शायद इस बार इस गलती को नहीं दोहराना चाहता। यही रीजन है कि बहुत सारे रिपोर्ट्स ये दावा कर रहे हैं कि हमें फैंटास्टिक 4 मूवी के अंदर गैलेक्टस देखने को मिल सकता है, वो भी एंटोनियो बैंडेरास का। ऐसे में इस कैरेक्टर के डेब्यू को और भी आइकॉनिक क्यों न किया जाए और एवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी के बजाय एक नई प्रकार की एवेंजर्स मूवी गैलेक्टस के अराउंड रखी जाए। लेकिन फिर सीक्रेट वॉर्स का क्या होगा? वेल, उसके लिए भी प्लान है। चलिए फाइनली बात करते हैं असल रिप्लेसमेंट के बारे में, एंड वो हम सब जानते हैं कि कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर डूम से अच्छा और कोई नहीं हो सकता, जो एक्चुअली दोनों की दोनों सीक्रेट वॉर्स कहानी के अंदर मास्टरमाइंड के रूप में दिखाया गया था। एंड डेफिनेटली कुछ रिपोर्ट्स ऐसी भी आ रही हैं कि मार्वल के अंदर जॉनथन मेजर्स के कैंग को रिप्लेस करने के लिए यहाँ पर डॉक्टर डूम का इस्तेमाल किया जा सकता है। एंड डेफिनेटली डाई हार्ड कॉमिक बुक मार्वल फैंस ये बात जानते हैं कि डॉक्टर डूम अपने आप में कितना खतरनाक है, जहाँ पर वो साइंस के साथ साथ मैजिक में भी बहुत माहिर है। बट मेरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर यहाँ बात रिप्लेसमेंट की चल भी रही है तो यहाँ पर सबसे पहले उसे इंट्रोड्यूस करना जरूरी है और इंट्रोड्यूस करने के साथ साथ उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट भी जरूरी है, जो फिलहाल हमें मूवीज के अंदर तो कहीं भी देखने को नहीं मिला है।
यहाँ तक कि फॉक्स की मूवीज के अंदर भी डॉक्टर डूम के कैरेक्टर को सही से स्टैब्लिश नहीं किया गया था। ऐसे में अगर उसे मेन विलन के रूप में दिखाना है तो मार्वल के सामने उसे इतनी जल्दी स्टैब्लिश करने का एक बहुत बड़ा चैलेंज है। सो गाइज, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो पसंद जरूर आई होगी, और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। कमेंट्स में आप जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कैंग द कॉन्करर को कौन रिप्लेस करेगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसी ऑसम वीडियो इस चैनल पर लाते रहते हैं। मैं जल्द ही आपको एक नई वीडियो में देखने को मिलूंगा, तब तक आप हमारी इन वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।